प्रियंका चोपड़ा, मत फोड़ना किसी का खोपड़ा। सो हे एवरीवन, दिस साइड रवि शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। आज फिर से मैं आ चुका हूँ एक प्यारी सी वीडियो के साथ आपके सामने। जैसा कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं इंग्लिश, और सारी वीडियोस लाइन टू लाइन मिस्टर रवि शर्मा के द्वारा बनाई जा रही है। ऐसे ही मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आपको जीरो से हीरो लेवल की इंग्लिश सीखनी है तो प्लीज वो लिस्ट की सारी वीडियोस स्टार्टिंग से देख ले, बड़ा मजा आएगा। फन के साथ नॉलेज, मतलब इंग्लिश इज फन। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा जोक आपको सुना देता हूं। जोक में होता क्या है, एक होता है टीचर, एक होता है स्टूडेंट। टीचर पूछता है स्टूडेंट से, बेटा एक बात बताओ, अगर इस पृथ्वी से एक छोटा ग्रह टकराता है तो क्या होगा? बच्चा बोलता है सर टन की आवाज आएगी, टन की आवाज। टीचर बोलता है यार क्या बोल रहा है, कुछ भी, क्यों आएगी भाई टन की आवाज? बच्चा बोलता है सर आपने वो गाना नहीं सुना, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। जब दुनिया पित्तल दी है तो टकराएगी दो चीजें तो क्या आवाज आएगी? टन टना टन टन, टन टना टन टन। समझे क्या? ओके, तो आई होप आपको मजा आया होगा, मजा आया होगा, मजा आया होगा। अब करते हैं बात हम अपने वीडियो की। क्या यार, वीडियो की बात करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम प्रीपोजिशंस का यूज आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। सच में बहुत 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 आसान तरीका लेकर आया हूं। अगर आपको ये तरीका कोई भी टीचर, कोई भी किताब बता दे तो मेरा नाम बदल देना, मिस्टर रवि शर्मा से जो भी हो तुम कमेंट में डाल देना। देखो होता क्या है, प्रीपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं ये जान लो। देखो इन हो गया हमारा, ऑन हो गया हमारा, विद हो गया हमारा, अबाउट हो गया हमारा, और बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, इसके अलावा इन फ्रंट ऑफ हो गया। मतलब काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। इनको हम एक एक करके सीखेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या चीज देखनी है हमें, प्रीपोजिशन वर्ड जो है वो कहां लगाना होता है। मेजोरिटी में जो प्रीपोजिशन वर्ड जो होता है वो एक नाउन या प्रोनाउन से पहले हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूं आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, इनका मैंने यूज करा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, ये जो है हमारा इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन है एक, ठीक है। और इसको मैंने कहां लगाया? यू से पहले। यू जो था वो एक प्रोनाउन था। इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल बोलता हूं, ठीक है, यू आर ब्रदर ऑफ राम, यू आर ब्रदर ऑफ राम। तो देखो ऑफ मैंने कहां लगाया? राम से पहले लगाया। यू आर ब्रदर ऑफ राम। राम क्या था अपना? राम जो था वो एक नाउन था। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले मेजोरिटी में यूज करते हैं। क्या वर्ब नहीं आ सकती इसके पीछे? वर्ब भी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकते, लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी वर्ब से पहले लगाते टाइम और नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाते टाइम। देखो सबसे पहले आप जानोगे कि आपको ऑफ को किस तरीके से यूज करना है। किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑफ को किस तरीके से यूज करना है वो जान लो। ऑफ क्या होता है? ऑफ, ओ एफ की मैं बात कर रहा हूं, ओ डबल एफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना। ओ एफ, ओ एफ जो होता है उसका मतलब होता है का की के। का की के क्या होता है ऑफ का मतलब? का की और के। जैसे मैं बोलूं यह कंपनी की साइकिल है, ठीक है। मैं बोलता हूं मैं इंग्लिश का टीचर हूं। मैं बोलता हूं तुम प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो। समझ में आया क्या? तो का की के जो आ रहा है उनके लिए मुझे क्या लगाना था? अगर मैं इंग्लिश में बोलता मैं लगाता ऑफ। एक और, अब थोड़े इंग्लिश के एग्जांपल दिखा दे तुम्हें ताकि क्लैरिफिकेशन मिल जाए। पहला सेंटेंस है
वह सरकारी स्कूल का टीचर है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज टीचर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। ऑफ लगाया मैंने, क्यों? क्योंकि मेरा का आ रहा है। दूसरे नंबर पे मैं बोलता हूं तुम, ठीक है, तुम सोने की चैन पहनते हो, यू वियर चेन ऑफ गोल्ड। मैंने क्या लगाया की के लिए? ऑफ का यूज करा। तो ऑफ हमें तब लगाना होता है जब 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 क्या होगा, हिंदी में का की के आ रहा होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, का की के आगे और पीछे दोनों तरफ हमारा नाउन आना चाहिए, आप तभी ऑफ का यूज कर सकोगे, अदरवाइज गलती हो जाएगी मेरे भाई लोग। क्या करना है आपको? का की के देखा, देखने के बाद आगे और पीछे उसके नाउन भी देखना कंपलसरी है। अगर नाउन नहीं आएगा तो हमें ऑफ नहीं लगाना होता है, समझे क्या? जैसे कि मैं बोलता हूं राम के पास कार है, मैं बोलता हूं राम के पास कार है, इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा? राम हैज कार। ऑफ का यूज क्यों नहीं करा? क्यों? मैं समझाता हूं। देखो, राम के पास, राम इज अ नाउन, लेकिन पास जो है वो नाउन नहीं है। पास का मतलब है यहाँ पर नियर, तो यहाँ पर मैं ऑफ का यूज नहीं करूंगा, समझे? इसलिए मैं बोल रहा हूं आगे पीछे नाउन देखना है और का की के देखना है। समझ में आ गया इतना तो मेरे को। अब इसके आगे एक डाउट माइंड में आ रहा है, माइंड में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सीधी तरफ। अब वो डाउट क्या है ये समझो। डाउट ये है कि सर ठीक है, मतलब आगे पीछे नाउन आ गया, उसके बाद फिर ऑफ लगाएंगे कहाँ पे? सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस जो होगा ऑफ का यूज कहाँ करना पड़ेगा हमें, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑफ का यूज आपको कहाँ करना है मैं बताता हूँ। देखो, पहली चीज, आगे पीछे नाउन आएगा, हिंदी में लिखा होगा राम का घर, उसको उल्टा कर दो, उल्टा। राम का घर है, घर पहले लगा दो, ऑफ लगा दो, फिर राम लगा दो। एक और मैं बोलता हूं बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने ऐसे हैं, पहले करो खिलौने, फिर लिखो ऑफ, फिर लिखो बच्चे, मतलब टॉयज ऑफ चिल्ड्रन। समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल लो, मैं बोलता हूं गरीबों की इज्जत, गरीबों की इज्जत, तो इज्जत बाद में आ रहा है, पहले लिखो इज्जत मतलब रिस्पेक्ट ऑफ पुअर। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो किसका? ऑफ का। गाड़ी हिंदी में ऐसे चलेगी, अंग्रेजी में हमें ऐसे चलानी है, समझ में आया? बस इतना ही करना है ऑफ के साथ। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? इन हो गया, इन का मतलब होता है में। ऑन हो गया, ऑन का मतलब होता है पर। अबाउट हो गया, अबाउट का मतलब होता है के बारे में। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के पहले या से पहले। फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। ये जो मैंने प्रीपोजिशंस आपको बताई है, इसमें देखो क्या होता है, ये जो वर्ड्स होंगे, अबाउट हो, इन हो, ऑन हो, फॉर हो, फ्रॉम हो, इन फ्रंट ऑफ हो। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने या सामने। पूरे तीनों वर्ड का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो इस सिचुएशन के टाइम पे अगर हमारे ये सारे प्रीपोजिशंस हमें यूज करना पड़े तो आपको क्या करना है? क्या ऑफ की तरह सिस्टम चलाना है? ऐसे गाड़ी जा रही है, ऐसे ले जानी है? नो, यहां पर आपको देखो क्या करना है। आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस देखना है। जैसे कि एक सेंटेंस में बोलता हूं, वो मेरा सेंटेंस है, मैं घर में हूं, मैं घर में हूं। अब देखो यहां पर में आ रहा है, में का मतलब होता है इन। अब जो में आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है? ये देखो, मैं घर में हूं, में किसके बाद आ रहा है? घर के बाद आ रहा है। तो जहां पर भी आप घर लगाओगे उससे पहले इनको फेंक देना है, लात मार के वहीं, यहीं बेटर है। क्या करना है? जिसके पीछे हिंदी में होगा उससे पहले इंग्लिश में लगाने पड़ेंगे ये सारे वर्ड्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अबाउट, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, इन, फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर। समझ में आया क्या? क्या करना है? जिस वर्ड के पीछे हिंदी में होंगे इंग्लिश में उससे पहले उनका यूज करना पड़ेगा, तभी गाड़ी सीधी चलेगी, अदरवाइज टक्कर हो जाएगी, मतलब तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम राम के बारे में जानते हो? क्या तुम राम के बारे में जानते हो? हमारा आ रहा है के बारे में। के बारे में किसके पीछे आया? राम के बारे में। राम के पीछे आ रहा है तो मतलब अबाउट में राम से पहले लगाऊंगा। सेंटेंस जो होगा इंग्लिश का क्या होगा? डू यू नो अबाउट राम?
डू यू नो अबाउट राम? मैंने क्या करा, के बारे में को इंग्लिश में राम से पहले लिख दिया। छोटी सी बात है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। सर बता रहे हैं ऐसा तरीका जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। अंग्रेजी सीख रहे हो तो। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एक और एग्जांपल। वो है मेरा एग्जांपल, यस, मैं बात करता हूं आफ्टर की। मैं तुम्हारे बाद आऊंगा, मैं तुम्हारे बाद आऊंगा। तो मैं तुम्हारे बाद किसके के बाद मतलब आफ्टर, आफ्टर किसके, तुम्हारे। तो तुम्हारे से पहले मेरे को आफ्टर का यूज करना। मैं बोलूंगा आई विल कम आफ्टर यू, आई विल कम आफ्टर यू। समझ में आया क्या? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, सीखते रहो, मस्ती करते रहो। और एक और एग्जांपल ले लो। अब एग्जांपल अपन देगा फॉर का। फॉर का मतलब होता है के लिए। आर यू कमिंग विद अस फॉर मुंबई? अब देखो, आर यू कमिंग विद अस फॉर मुंबई, इसकी हिंदी क्या है? क्या तुम हमारे साथ मुंबई के लिए आ रहे हो? क्या तुम हमारे साथ। अब देखो, के साथ किसके बाद आया? तुम के बाद आया। तो इसलिए मैंने क्या करा, आर यू कमिंग विद अस, हमारे साथ, सॉरी हमारे साथ। तो देखो, क्या तुम हमारे साथ, के साथ जो है वो हमारे के बाद आ रहा है हिंदी में, तो मैंने इंग्लिश में क्या करा, उससे पहले लगा दिया। ठीक है। फॉर मुंबई, मुंबई के लिए किसके बाद आ रहा है? मुंबई के बाद आ रहा है, इसलिए मुंबई से पहले लगा दिया। तो आर यू कमिंग विद अस फॉर मुंबई। समझ में आया क्या? छोटी सी बात है, बस यही करना है। हिंदी में जिसके पीछे होगा, अंग्रेजी में उससे पहले लगाना है। जो भी मैंने वर्ड आपको बताए हैं, इन ऑन हमारा फ्रॉम हो गया, उसके अलावा अबाउट हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, और बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। तो छोटी सी चीजें, क्या टेंशन लेते हो तुम? हमसे पढ़ोगे तो बड़ी बड़ी चीजें छोटी ही लगेगी भाई लोग। समझ में आया क्या? अब देखो, लास्ट चीज इसमें जो याद रखने वाली है वो क्या है। मैंने आपको बताया कि जो ये हमारे वर्ड्स हैं बेसिकली नाउन से पहले लगाते हैं या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं। इन केस हमें वर्ब से पहले लगाना पड़े तो, सपोज इफ वी हैव टू यूज दिस वर्ड बिफोर अ वर्ब, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल डू। क्या छोड़ देना है? अरे छोड़ना नहीं है भाई, वेट, मैं बता रहा हूं क्या करना है। होता क्या है आपको पता है? फोर्थ फॉर्म क्या होती है गाइस? फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कम का कमिंग, गो का गोइंग, टेक का टेकिंग, एंड मेक का मेकिंग, सिट का सिटिंग। तो अगर तुम्हें प्रीपोजिशन, कोई सा भी प्रीपोजिशन यूज करना पड़े, किससे पहले? वर्ब से पहले, इन केस, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो वर्ब आप इसके बाद लगाओगे उसके पीछे आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। दैट्स कंपलसरी। अगर आप आईएनजी का यूज नहीं करोगे तो योर सेंटेंस कैन बी रॉन्ग। आई एम श्योर 110%। क्या करना है? आफ्टर, बिफोर, इन, ऑन, ऑफ, अबाउट, इन फ्रंट ऑफ, इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आती है, कोई काम आता है, कोई एक्शन होता है, तो क्या करना है? आपको उसकी फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी, जिसमें हमें आईएनजी का यूज करना पड़ता है। समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। करते हैं वीडियो को ओवर। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो, मजा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो आसान तरीके से अंग्रेजी, तो प्लीज लाइक कर दे और कमेंट चलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब वाला जो बटन होता है वो दबा दो जल्दी से, ताकि अगर मैं कोई भी बढ़िया सी वीडियो बनाऊं तो आपके पास ऐसे जैसे अपलोड करूं तुरंत सबसे पहले आप देखो। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार दो जल्दी से, और आपके लिए बढ़िया वीडियो लाऊंगा। दैट्स ऑल, दिस साइड रवि शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। ओके।